ताब्रह शंभु स्त्रोत में तीर्थंकर विमलना स्वामी का स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, जो क्षणिक एकांत नित्य एकांत है, इन दोनों एकांत में मिथुन अपेक्षा रहित होकर के जो व्याख्यान करता है वह निरपेक्ष व्याख्याता सुपर प्रणाशना, स्व का भी नाश करता है, पर का भी नाश करता है। अज्ञानता से युक्त होकर के कोई भी वृत्ति करोगे एकांत में तो सुपर का शत्रु तो होगा। एक वैद्य है, जानता नहीं है, प्रमाण से युक्त होकर के उसने शल्य क्रिया कर दी किसी की, उसके प्राण चले गए, उसका नाशक हो गया और स्वयं अपयश को प्राप्त होकर के लोगों ने उसको पीट दिया। बोले ऐसा क्यों किया? तो अपना भी नाश करवा लिया। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जब तक विद्या से निष्णात न हो जाओ तब तक विद्या पर को देने के लिए मुख मत खोलो। एक माँ रोटी पकाती है, समझदार है, भले दूसरे को खाना हो, तब भी जब तक पूर्ण पक नहीं जाए तब तक देती नहीं किसी को। बोले क्यों? हमारे देने से उसका पेट खराब होगा और हमारा यश खराब होगा, वो बीमार पड़ेगा शरीर से, हम बीमार पड़ेंगे मानसिक। कच्ची रोटी दोगे ना परिवार को, समय के पहले परिवार को नाश कर दोगे। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से जैसे कच्ची रोटी खिलाने वाली माँ अपने कुटुंब का नाश करती है, ऐसे कच्चा ज्ञानी पूरे देश का नाश करता है। ज्ञान के क्षेत्र में परिपक्वता होना चाहिए। जिस विषय को तुम बोल रहे हो उसमें पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, अथवा जिस विषय को नहीं जानते उसे छेड़ो ही मत, उसको छेड़ो मत, अपयश पाओगे तुम। समझाना नहीं जानते हो, स्वयं समझे नहीं है तो समझाने क्यों आए? ठीक है? इसलिए अब पुनः समंतोद्ध स्वामी ने यहां पर परिपूर्ण रूप से व्याकरण का प्रयोग के साथ सिद्धांत समझाया है। यथीक साकार किमर्थ सिद्धे समीक्ष शेषम साहिकारिकम तथी सामान्य विशेष मात्रिका नयस्तु वेष्टा गुणमुख कल्पतः ओह यथा यथेक्षा जैसे एक। इधर देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से भिन्न संबंध का की रारी रे नानी ने अधिकरण में पे परम संबोधन भो रे अहो। अब इधर देखो, कर्ता ने, तो प्रथम कर्ता होना चाहिए। जो कर्म है, क्रिया है, ये सब किस में होगी, किसके लिए? षट कारक आप लगाएंगे तो षट कारक में कर्ता तुम कहो ना कहो, बोलो ना कहो, पर कर्ता की अनुपस्थिति में, कर्ता के अभाव में, कर्ता के अवस्तुभूत होने पर शेष कारक अवस्तु
तो प्रागेव कारक का अभाव, प्रथम कारक का ही अभाव हो गया। देखो ये व्याख्यान शैली समझिए आप, गुण व्याख्यान करना है। हम यूं कहेंगे, पंडित जी, पवन जी, आप प्रथम कारक को लेके आइए, और सारस्वत जी प्रथम कारक पर षट दर्शन। सुनिए, प्रथम कारक तुम्हारा विपरीत है। अन्य पुरुष को अपना प्रथम कारक बनाते हो, तत्व को प्रथम कारक बनाते हो। आपका निज कारक न तत् है न स्मत् है, आपका प्रथम कारक अस्मत् है, अस्मत् है। सारस्वत जी और आदित्य सागर जी, आपका कारक कौन है? आपका कारक कौन? शुद्ध सागर जी, अस्मत्। अस्मत् कारक है आपका प्रथम कारक। जो व्यक्ति अस्मत् कारक को तत्कारक बना रहा है, अस्मत् कारक को युष्मत् कारक बना रहा है, वो संक्लिष्टता में जिएगा, मिथ्यात्व में डूबेगा। अस्मत् को तत्व, अस्मत् को युष्मत्, युष्मत् को अस्मत् बनाए, युष्मत् को अस्मत् बनाए, तत्व को अस्मत् बनाए, वो भी अज्ञानी। मैं पर का करता हूं नहीं, पर मेरा करता है नहीं। ये सिद्धांत रखना चाहिए उपादान दृष्टि से। ये भी ध्यान रखना, मैं करता पर का हूं नहीं, पर मेरा करता है नहीं, उपादान दृष्टि से, उपादान दृष्टि से, उपादान दृष्टि से, शुद्ध स्वभाव से अशुद्ध स्वभाव में तो कर्ता कारक पर सापेक्ष भी लगता है। अन्यथा घट पट रथ की उत्पत्ति कैसे होगी? तो वहां पर सापेक्ष कारक देखना है। और निज आत्मा को भगवान कैसे बनाएंगे? तो स्वसापेक्ष कारक देखना है। इसलिए स्वसापेक्ष, सात पर सापेक्ष। समझ में आ रहा ना? यथेक्षा कारक मर्त सिद्ध है। जैसे एक कारक से अर्थ सिद्ध है, एक कारक से अर्थ सिद्ध है, यथेक्षा कारक मर्त सिद्ध है। एक कारक से अर्थ की सिद्धि होती है। पुनः पुनः देखो मेरी तरफ, एक कारक से अर्थ की सिद्धि होती है, लेकिन समीच से साय कारकम, लेकिन समीच साय कारकम। एक कारक अर्थ की सिद्धि अवश्य कराता है, पर सहकारी कारक नहीं होंगे तो प्रथम कारक कुछ नहीं कर सकता। करता है तो करण चाहिए। युष्मत् अस्मत् कुछ नहीं कर रहा है, परंतु अस्मत् की सत्ता को युष्मत् बता रहा है, अस्मत् की सत्ता को तत् बता रहा है, और तत् की सत्ता को भी युष्मत् बता रहा है, युष्मत् की सत्ता को भी तत् बता रहा है, और युष्मत् तत् की सत्ता को अस्मत् बता रहा है। क्यों? सत्ता सपयत सत्ता सपय विश्वरूपा अनंत पज्जाया भंगोपाधवत्ता सप्पड़ पक्का वदेक्का। तो ये ध्यान रखना, सप्पड़ पक्का। प्रत्येक वस्तु प्रतिपक्ष भूत होती है। प्रतिपक्ष नहीं सिद्ध कर पाओगे तो पक्ष की सिद्धि नहीं होती है। बराबर? पक्ष की सिद्धि करना है तो प्रतिपक्ष को लेके आना पड़ेगा। प्रतिपक्ष ही पक्ष की सिद्धि कराता है। लेकिन प्रतिपक्ष तुम्हारा पक्ष नहीं है, प्रतिपक्ष अपने में स्वयं का पक्ष है। दायां बायां पंख, दो पंख है। दायां पंख बायां नहीं बनता, बायां दायां नहीं बनता, लेकिन बाएं दाएं में से एक का भी अभाव होगा
तो दूसरे की संज्ञा ही नहीं होगी। नहीं, अर्थ क्रिया बाद में बोलना, संज्ञा ही नहीं बनेगी। पीठे की पेट, पीठे की पेट, पृष्ठभाग कि अग्रभाग, पृष्ठभाग कि अग्रभाग, अग्रभाग नहीं है तो पृष्ठभाग हो ही नहीं सकता, और पृष्ठभाग नहीं है तो अग्रभाग हो ही नहीं सकता है। ये संज्ञा तभी बनेगी जब दोनों की सत्ता स्वीकार करोगे। पहले संज्ञा बनाइए, संज्ञा बनाने के लिए तुम्हें वह चाहिए, संज्ञा बनेगी फिर आप उसमें अर्थ क्रियाकार तो दिखेंगे। बराबर, अर्थ क्रियाकार तभी बनेगा, कोई संज्ञा होना चाहिए है। संज्ञा के अभाव में व्यवहार नहीं चलता, संज्ञा के अभाव में व्यवहार नहीं चलता, और व्यवहार के अभाव में परमार्थ भी नहीं चलता। महात्मा राकेश जी, व्यवहार के बिना जी परमात्मा भी नहीं बनता जी। परमार्थ बनाने के लिए प्रतिपक्ष में व्यवहार चाहिए जी। सुधर गया पंडित। इतेश कारक मत सिद्धि। अब देखो पंडित जी, संबल स्त्रोत को लोग सामान्य स्त्रोत कह करके निकल जाते हैं, खोलते ही नहीं कभी। अब देखो कितनी बड़ी बात कह दी है, यथेक्षा कारक मत सिद्धे समी से सहाय कारकम। कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, हाथ में लगाने से बुद्धि ठीक हो रही है, अब कुछ नहीं करता। एक व्यक्ति को श्वास खराब हो गया, वो गिर गया, तो अज्ञानी पानी की छींटे मार रहे हैं, तो हर जगह पानी की छींटे से काम नहीं चलता है, कोई दूसरा छींटा चाहिए था, उसकी शक्कर लो हो गई बेचारे की। ठीक है, बीपी नहीं, शुगर। तो बीपी में तो नमक की जरूरत है, और शुगर लो है तो अब उसको वहाँ 9 क्रम में उसके खिला नहीं सकते उसको, तो फिर आप उसके हाथ में मलो, अब हाथ में मलो भाई। ओह, इसका मतलब सुनो त्यागी वृंदो, इसका मतलब रसना पूरक ग्रहण नहीं किया, स्पर्श के ग्रहण से भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। अंतर अवश्य है, लेकिन आप विषय साधन फल विषय पकड़ो। गर्मी का मौसम, आपको विहार कर रहे हो, कंठ में पानी नहीं जा रहा है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय से तुमने सिर पे भी लगा लिया है, तब भी तुमको शांति मिलती कि नहीं मिलती है? मिलती ना। इसे भी स्वीकार करो, इससे भी स्वीकार करो। घ्राण से भी अंतर पड़ता है। ठीक है, इसलिए प्रतिकरण में आपने पढ़ लिया है, बृहद प्रतिकरण में 5 इंद्रियों से अब्रह्म होता है। ठीक है, 5 इंद्रियों से एक इंद्रिय का आनंद ले लेता है। आओ तो साय कार्यक्रम कितना गजब। ये चुल्लक जी सुन रहे हो? सुसाय कार्यक्रम, यदि शिष्य चाहे तो गुरु को ज्ञानी बना सकते हैं, शिष्य चाहे तो गुरु को ज्ञानी बना सकते हैं। शिष्य ज्ञानी बने ना बने, पर गुरु को ज्ञानी बना देगा। जैसे ये ललक होना चाहिए, हमारे गुरु ज्ञानी होंगे तो पूरे विश्व में जैन धर्म के जय जयकार करेगा। ठीक है, तो फिर कैसे शिष्य गुरु को ज्ञानी बनाएगा? वो कह रहा है कि मुझे आप जो है अष्टसहस्री पढ़ाओ। ठीक है, भले उसको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, पर कह रहा अष्टसहस्री पढ़ाओ। तो गुरुजी क्या सोचेंगे, अब मैं तैयार करता इस तरीके से जैसे मैंने इसको समझ में आना चाहिए, तो वे 4 बार स्वयं अध्ययन करेंगे। अब शिष्य महाराज पढ़े ना पढ़े, पर गुरु महाराज तो पढ़ ही जाएंगे। समझ गए रहस्य? तो आपको अपने गुरु महाराज से बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने हैं। ठीक है, अब आप ऐसे कहेंगे हमें समझ में आता ही नहीं महाराज जी। सुनो, एक व्यक्ति को शुगर कम हो गई, ठीक है,
कम हो गई उसकी तो। परंतु वैद्य ने कहा ये खा नहीं सकते तो उनके पैर के तलवों में लगा दो। अब पैर के तलवों में लगा दो, उसको स्वाद आएगा क्या? स्वाद आएगा क्या? बोलो बोलो, स्वाद आएगा क्या? हाथ के पंजों में लगा, स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। पर स्वास्थ्य ठीक होगा कि नहीं? बोलो डॉक्टर सुधीर, होगा कि नहीं? बोलो बोलो, अवश्य होगा। ऐसे स्वाद आए ना आए पर स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। ऐसे जिनवाणी समझ में आए ना आए लेकिन कर्म ठीक हो जाते हैं, पाप आश्रय रुकता है। असंज्ञा गुण श्रेणी कर्म की निजा होती, पहली पुस्तक में लिखा दबला जी में। और देखो देखो तो छुल्लक जी आप तो आज से ही ठीक है अपने गुरु महाराज से कहना हमको पढ़ाओ, कहोगे? अरे फिर तुम बोले, बोलना तो बिल्कुल नहीं है आपको। पढ़ने का समय गमाया नहीं है आपने, पढ़ने का समय आ गया आपका। आप सुनो, गमाया नहीं है, आ गया। जिस दिन ललक आया है तो फिर आपके हिसाब से तो बुड्ढों लोगों को केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता कभी। केवल ज्ञान पर्याप्त प्रकट होती है वृद्ध अवस्था में भी, होती कि नहीं? अच्छा ये बताइए, सड़े आलू को कहीं तुमने उगते देखा? सड़ा आलू वो भी उग जाता है, देखा? नहीं देखा? भैया शुद्ध सा इनको सड़ा आलू उगते दिखाना पहले, ठीक है? कहीं मिलेगा, यही बरसात का मौसम आता है ना तो ये रखे रखे टोकरी में आलू उगाते हैं, और कहीं मतलब आधा सड़ा है और जहाँ जरा भी स्वच्छ उगता हो तो सड़ा आलू भी उग जाता है। छुल्लक जी सड़ा आलू उग जाता है। देखो मैं तरफ में क्या बोल रहा हूँ, सड़ा आलू भी उग जाता है। ऐसी बुढ़ी अवस्था में भी ज्ञान उग जाता है, ठीक? देखो ये सब महाराज लोग पढ़ रहे ना, इसी तो पर हमारा ज्ञान सुरक्षित है। यदि ना पढ़ते होते तो कैसे ज्ञान सुरक्षित होता? जिन जिन आचार्यों को ज्ञानी बनना हो उन्हें अपने शिष्यों को घेर घार करके पढ़ाना चाहिए। बे ना मिले, सुनो 1999 2000 में चिरगांव हमने बात सुनी कि सुब्र सागर, अब एक ज्ञानी नहीं वहां पर तो ठीक है, तो एक भाई था, एक डॉक्टर, वो प्रोफेसर हो गए। वो भाई लखनऊ का मिला था हमको कहीं बनारस में। एक भाई था खजांची परिवार से, तो इलाहाबाद में हमको मिला, प्रोफेसर है वो। बस वो भाई मैंने बात की तो उसने एक दिन बोल दिया चारवाक, मैं समझ गया इसको समझ में आ रहा है। बस हमने पूरा लक्ष्य रखा, यहाँ तक कि हमारे साथ जो साधु थे ना वो भी नहीं आते थे उसमें, उस कक्षा में। पर हमने कहा वो कहते सिर दर्द करता है, लेकिन हमने भाई को लक्ष्य बनाया और 2 बजे से भरे मंच पर, अकेले कमरे में नहीं, भरे मंच से माइक लगा हुआ है और 2 आदमी बैठे हैं, हमारी राजवार्तिक चल रही है, ठीक है, तन्ना। और राजवार्तिक का पहला भाग हुआ चिरगांव में। वो जो बैठता था ना सामने, वो उसका चेहरा जिज्ञासा में बना के रखता था, और जो जिज्ञासा युक्त चेहरा बनाए वो वक्ता को अमृत देता है, और जो उदास करके बैठ जाए वो वक्ता को जहर देता गोल गोल करके। वहीं से नीचे बैठा है और वक्ता ऊपर सिंहासन पर बैठा है, और कोई ऐसा चेहरा बना के बैठ जाए, बंद करो का कब तक चलेगा, मतलब वो मार ही देगा पूरा उसको, वक्ता को। और जो ठीक है माइक तो लगा हुआ है, बात जो सुनेगा वो समझेगा, हाँ बहुत बढ़िया चलन दो, तो मालूम वो अमृत दे रहा, अमृत चलन दो।
तथैव सामान विशेष। आहा, कितना गहरा विषय। समिच शेषम सुसहाय कारकम। तो एक कारक के सहाय कारकम, अनेक कारक होते हैं। एक कारक कभी काम पूरा नहीं कर पाता है, शेष कारक भी चाहिए पड़ते हैं, फिर भी कारक स्वतंत्र हैं। प्रत्येक कारक स्वतंत्र है, प्रत्येक कारक स्वतंत्र है, प्रत्येक कारक स्वतंत्र है। पर सही कार्यक्रम, सही कार्यक्रम क्या ना पाक राकेश, जिनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, समय सार खोल के बैठ गए। अब व्यवहारिक, जब व्यवहारिक ही नहीं हो तो परमार्थ क्या बताओगे आप? अब व्यवहारिक व्यर्थ की गपोल का बातें कर रहा है, ये है सिद्धांत। अब अध्यात्म में षट कारक वहां भी तो लगेंगे। बिना षट कारक के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। कर्ता ने, अरे मैंने निज ने निज को निज के द्वारा निज के लिए निज से निज में रमण किया। व्याख्यान करोगे कैसे? सही कार्यक्रम। देखो आप लोग बार बार सुन रहे हो, सो आपको ये सब बातें लगती सामान्य। यहीं पर अचानक कोई अन्य छात्र आके बैठ जाए, उसका पसीना छूटता है बेटा। शेषम से कारकम, जैसे शेष कारक सहकारी हैं। सिद्धू सागर जी बराबर, शेष कारक सहकारी हैं। अब कार्यकारी न होने पर भी सहकारी की उपस्थिति अनिवार्य होना पड़ेगी। कार्यकारी होने पर भी सहकारी के बिना कार्यकारी हो नहीं सकता। क्या हुआ ज्ञानी? अब उपस्थिति अनिवार्य होगी का अर्थ एकांत नहीं लगाना चाहिए मित्र। यही तो रहस्य है। एक सज्जन हमसे बोले जयपुर में ही बोले आप भी तो समय सारे पढ़ा रहे हो, और हम लोग बोलते तो हम पीटने पिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्र में यही तो रहस्य है, हम समय सार की मुद्रा में से युक्त होकर समय सार पढ़ा, अधिकृत समय सार पढ़ा रहे हैं, आप मुद्रा शून्य पढ़ा रहे हो। आओ पंडित जी। हाँ बिल्कुल सत्य है, मुद्रा समय सार है। हा मुद्रा समय सार है ज्ञानी, मुद्रा समय सार है, मुद्रा समय सार है। ओहो, मुद्रा समय सार है पंडित जी, मुद्रा समय सार है, पर समय सार शून्य, मुद्रा समय सार नहीं है। मुद्रा समय सार पंडित जी, इधर देखो समय मुद्रा समय सार है। पूरा जीवन दुकान पर बैठ गए किसके पीछे? मुद्रा समय सार है। बोले समय का, बोले व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हो, कुछ आने दो। दुकान चल रही है तो मुद्रा समय सार है, और मुनि बन करके निर्जला कर रहे हो, मुद्रा समय सार है। आओ तथैव, उसी प्रकार से सामान विशेषा मात्र का, वस्तु सामान विशेषात्मक है। सामान से निरपेक्ष विशेष नहीं है, विशेष से निरपेक्ष सामान नहीं है, बस सामान सामान्य विशेष विशेष है। नयस्त इष्टा, इसलिए हे प्रभु ये नए आपको इष्ट है क्या? गुणमुख कल्पता, गुणता और मुख्यता की कल्पना की दृष्टि से, एक कल्पना अपोर नहीं लगा लेना। भेद, कल्पना नहीं भेद, न कि आप कल्पना मात्र कोरी बोल दो, समझ रहे ना? चाहे मोटे तवा हो चाहे पतले तवा हो, बसंत तो लहराता जब मुख कल्पता। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।